गुरुवार के दिन आप सबकी स्नेह भरी यादें लेकर जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में पहुंचते क्या देखती हूँ कि बाबा और बाबा के सामने दादी दीदी यज्ञ की स्थापना के निमित्त आधार मूर्त दादियाँ और दादे बाबा के सामने और चंद्रमा के रूप में बैठे हुए थे। मम्मा बाबा के साथ थी और बाबा उन्हें कुछ ऐसे चित्र दिखा रहे थे। सब बहुत ध्यान से देख रहे थे। कुछ सेकंड के लिए मैं खड़ी रही और बाबा ने मेरी ओर देखा, लेकिन बाबा बहुत ऐसे किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हो तो बाबा ने देखा, फिर वो उसी विषय पर आपस में ही रोहान कर रहे थे। फिर कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ कि एक तरफ कुछ साइंटिस्ट थे और प्रकृति के अलग अलग नजारे थे, तो बाबा और सभी उस नजारों को देख रहे थे। और कुछ सेकंड के बाद बाबा ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराने लगे, कहा कि सबकी याद लाई हो। मैंने कहा बाबा सब बहुत खुश हैं, बहुत याद दे रहे हैं, उन्हें खुशी है कि कल बाबा से मिलेंगे। तो बाबा मुस्कुराने लगे। तो मैंने कहा कि बाबा आज क्या कर रहे थे? बाबा ने कहा कि आज बाप अपने इस सृष्टि के आधारभूत रत्नों के साथ नई सृष्टि की स्थापना, उसका कारोबार, उसकी व्यवस्था के विषय में किस तरह से वो कारोबार है, ये आधारभूत बच्चे अपने कार्य के अंदर किस तरह से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, बाप भी देख रहे थे और वह भी देख रहे थे। और दूसरी ओर बाबा ने कहा कि साइंटिस्ट भी इस नई दुनिया के कार्य के लिए तीव्र गति से कार्य कर रहे हैं और प्रकृति परिस्थितियां भी वह परिवर्तन के लिए तैयार बैठे हैं। और लेकिन उनको अभी तक वो पूरा कार्य संपन्न करने के लिए बीच बीच में रुकावटें आ रहे हैं। और फिर क्या देखते हो, बाबा के सामने एक वर्ल्ड ग्लोब था और वर्ल्ड ग्लोब जैसे जैसे घूमता है, कहीं पर लाइट ज्यादा है, कहीं पर लाइट कम है और कहीं पर डिम है और कहीं पर तो बिल्कुल भी लाइट ऊपर नीचे हो रही थी। तो बाबा भी देख रहे थे और जो एडवांस पार्टी के थे वो भी इशारे से उसको देख रहे थे। तो बाबा ने कहा, देखा बच्चे, अभी तक विश्व के अंदर कुछ ऐसे भी स्थान रहे हैं जहाँ पर बाप का संदेश तो पहुंचा है, लेकिन कुछ लोगों ने अभी तक उसको पूरा पहचाना नहीं है। और ये एडवांस पार्टी के आधारभूत विश्व सेवा पर चक्कर भी लगाते हैं और इन स्थानों को साकाश भी देते हैं। तो फिर बाबा ने क्या किया, ब्राह्मण परिवार के कुछ भाई बहनों को सामने इमर्ज किया और उनको भी दृष्टि देते हुए बाबा कह रहे थे, बच्चे ये परिवर्तन के कार्य को और स्पीड से बढ़ाना है। तो बाबा ने कहा, बाप देख रहे हैं हर बच्चा लगन से पुरुषार्थ भी कर रहा है, सेवा भी ठीक कर रहा है, तो लेकिन अभी क्या करना है वो बाबा फिर बच्चों को कह रहे थे। तो बाबा ने कहा
कि बच्चों को अपनी आंतरिक स्थिति को एक तो क्लीन बनाना है, दूसरा उसको क्लियर करते जाए। कोई भी प्रकार के मन में तूफान आते हैं, उन तूफानों को खाली करते जाएं, नहीं तो बच्चे तूफानों के बीच में घूमते रहते हैं और उन तूफानों के कारण जो स्थिति पावरफुल होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। फिर मैंने कहा बाबा बच्चे तो बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा बच्चों का प्यार, पुरुषार्थ, बच्चों की मेहनत बाप तो देखते हैं, लेकिन अभी क्या करना है, अपने आप को एक तो हर बातों से हल्का करें। कई प्रकार की उलझने, कई प्रकार की बातें समय और प्रकृति के द्वारा पावरफुल बनाने के लिए आती हैं और आएंगी, लेकिन बच्चों को घबराना नहीं है। और जैसे बाप ने बच्चों को कार्य दिया है कि खुद की स्थिति को इतना क्लीन रखें कि कोई भी प्रकार का दाग जो है उनकी स्थिति के ऊपर असर ना करे, नहीं तो संकल्पों के दाग। और कई बहुत सोचते हैं, कोई चिंतन में जाते हैं, तो उसके कारण कई प्रकार के स्पॉट जो है उनकी स्थिति के ऊपर लगते हैं और उन स्पॉट्स को मिटाने में उनको मेहनत लगती है। तो बाबा ने कहा समय परिवर्तन की ओर जा रहा है, बच्चों को क्या करना है, अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है और विश्व की उन स्थानों पर कोने कोने में जहाँ तक आत्माएं अभी तक बाप का संदेश नहीं मिला है, उसके लिए साकाश देना है। शरीर से तो नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन साकाश के द्वारा भी पावरफुल वाइब्रेशन भी उनको दे, ताकि उनको भी बाप के प्यार की अनुभूति हो। नहीं तो फिर ऐसा ना हो कि अपनी स्थिति इतनी पावरफुल नहीं होगी तो फिर उनको साकाश कैसे देंगे। तो बाबा ने कहा उनके लिए साकाश, शुभकामना, अपनी स्थिति को सदा क्लीन और क्लियर करते जाओ, तो बाप के साथ का और बाप के कार्य को भी जल्दी संपन्न कर सकेंगे। प्रकृति इंतजार कर रही है, साइंटिस्ट के सामने रास्ता है, लेकिन वो भी बीच में अटके हुए हैं। क्या करें, कभी ऊपर जाते कभी नीचे जाते हैं, इसलिए उसका आधार आप बच्चे हो, तो बच्चों को इस बात पे ध्यान देना है। फिर बाबा को मैंने बताया, बाबा भोग लेकर के आए हैं, तो बाबा के सामने भोग रखा, तो बाबा ने सब एडवांस पार्टी वालों को भी अपने हाथ से भोग स्वीकार कराया। और बाबा मुस्कुरा भी रहे थे कि बाप के घर में बच्चे आए हैं, और बाबा उनको बहुत स्नेह भरी याद भी दिया। एक सेकंड के लिए उनको इमर्ज करते हुए बाबा उनको दृष्टि से निहाल भी कर रहे थे। फिर बाबा ने उन सबको याद दिया जिन्होंने खास बाबा को भोग के लिए विशेष कहा था। बाबा ने उन सबको याद दिया।